और पाकिस्तान ने फिर से के वर्ड उठा दिया है और हम कह रहे हैं कि पटरी पर लौटती बात, लेकिन कौन सी पटरी पर? कश्मीर का मसला फिर से उन्होंने कहा है कि ये कोर इशू है, कश्मीर अब भी मुख्य मुद्दा है। और आप जानते हैं कि जितने बार भी हमने देखा है कि भारत और पाकिस्तान की मीटिंग हुए हैं, भारत की साइड बार बार कहती है, ये जब मोदी जी और नवाज शरीफ का भी मीटिंग हुआ था तब भी भारत की साइड ने कहा था कि देखिए कश्मीर का मसला सेंट्रल, ये हमने पाकिस्तान को फोर्स किया है कश्मीर के मसले को अलग करने को। लेकिन अब फिर से विदेश सचिव के तरफ से भी यही बात आई है, पाकिस्तान के विदेश सचिव से। तो ये अब्दुल बासित जो कह रहे थे वो अब विदेश सचिव भी कह रहे हैं। कादम्बिनी शर्मा हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं। कादम्बिनी, एक तरह से हमको कहना पड़ेगा कि जो भारत चाहती थी वैसे स्टेटमेंट नहीं आया, और पहला स्टेटमेंट पाकिस्तान की तरफ से आ गया, भारत ने प्रोएक्टिवली स्टेटमेंट नहीं दिया। बिल्कुल, अभी तक हम इंतज़ार कर रहे हैं कि भारत का इसमें वर्जन क्या है, भारत की तरफ से क्या स्टेटमेंट आता है। लेकिन बहुत प्रॉम्प्टली यहाँ पर अगर हम देखें तो पाकिस्तान हाई कमीशन और जो डेलीगेशन यहाँ पर आया है, उन्होंने फटाफट ट्वीट करके और स्टेटमेंट मीडिया को भेजकर अपना पक्ष जाहिर कर दिया है कि कश्मीर जो है कोर मुद्दा है, बायलैटरल इशूज़ पर बात हुई है। और उनके पीएम का, नवाज शरीफ का जो विजन है, ये बात कही गई है कि सभी नेबर्स के साथ, सभी पड़ोसियों के साथ एक अच्छा रिश्ता होना चाहिए। लेकिन घूम फिर कर बात जो वो कह रहे हैं, जो पाकिस्तान का वर्जन है, जो बातचीत हुई है, वो ये कि कश्मीर उनके लिए कोर मुद्दा रहता है। तो बात घूम फिर कर अगर ऑनिन हम कहें फिर से वहीं पर, जिसको कहते हैं कि वेताल फिर उसी डाल पर जा बैठा। और अभिषेक, आप तकरीबन 20 मिनट चली ये मुलाकात कादम्बनी, और रह कर हमने देखा है कि पाकिस्तान काफ़ी जल्दबाजी में है प्रतिक्रिया देने के। जैसे अब्दुल बासित ने भी पहले प्रतिक्रिया दी और अब ये प्रतिक्रिया। आपने पहले ऐसा कभी देखा है कि इतनी तेज़ी में प्रतिक्रियाएं देने का सिलसिला हो? देखिए अभिषेक, जो आप तेज़ी की बात कर रहे हैं, अभी तक बैठक खत्म भी नहीं हुई है, क्योंकि हम बार बार पूछ रहे हैं, जब ये स्टेटमेंट आ रहा है हम बार बार पूछ रहे हैं उनसे कि क्या बैठक खत्म हो गई है, लेकिन उसका जवाब नहीं आ रहा है। साफ तौर पर बैठक खत्म नहीं हुई है और जो दूसरा डेलीगेशन है वो आ गया है, लेकिन पाकिस्तान का डेलीगेशन जो है, यहाँ पर साउथ ब्लॉक में हम बाहर खड़े हैं, अभी तक वो डेलीगेशन जो है बाहर निकला नहीं है। पिछली बार जब अफगानिस्तान का डेलीगेशन निकला था तो खुद हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं वो बाहर छोड़ने आए थे, एस जयशंकर, लेकिन अभी पाकिस्तान का डेलीगेशन बाहर नहीं आया। और ये हड़बड़ी दिखाता है कि आखिर क्या पक रहा है और पाकिस्तान किस इस पर खेल रहा है। तो कादम्बिनी, एक तरफ से हम कह सकते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है तैयार थे पहले से, क्योंकि आप देखिए स्टेटमेंट आपकी तरफ से रिलीज हो गए, आप जहां पर हैं, कि पाकिस्तान की साइड ने कहा है कि कश्मीर सेंट्रल मुद्दा है, यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल ने जो कहा है वही होना चाहिए वहां पर, मतलब कि प्लेबिसाइट होना चाहिए। खैर, भारत का भी अलग पॉइंट है इस पर। और साथ में आपने एक ट्वीट भी हमें भेजा है, और वो है पाकिस्तान फॉरेंसिक ऑफिस का, जो कि इस्लामाबाद से आ रहा है, और वो उसमें कश्मीर का मसला सेंट्रल नहीं है। उसमें यही इंटरेस्टिंग चीज़ है ऑनिन की, वो जो अभी तक जो ट्वीट्स आए हैं पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस के, उसमें कश्मीर का शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। बायलैटरल इश्यूज़ कहा गया है, मुलाकात हुई है, ये कहा गया है। लेकिन पिछली बार भी आपको याद होगा कि जब यहाँ पर अब्दुल बासित ने बयान दिया था तो उसके 2 घंटे के अंदर वहाँ पर फॉरेन ऑफिस का क्या बयान था, उन्होंने उस बयान को खारिज कर दिया था, अब्दुल बासित के बयान को। लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि इस वक्त जो पाकिस्तान के FS हैं, उनके जो विदेश सचिव हैं एजाज चौधरी, वो भी यहाँ पर अंदर में बैठे हैं, और पाकिस्तान का ही वर्जन अभी सिर्फ आया है। उनके जो प्रेस ऑफिसर यहाँ दिल्ली हाई कमीशन में बैठते हैं, उन्होंने ट्वीट करके और स्टेटमेंट भेजकर बताया है मीडिया को कि क्या क्या बात हुई है। लेकिन पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस से अभी जो आया है उसमें ये चीज़ नहीं है। अभी देखना होगा कि क्या और बयान आते हैं, उसमें ये चीज़ आती है या नहीं आती है। फिलहाल हमें इंतज़ार है कि भारत क्या कहता है, क्योंकि हमारे लिए मुद्दा जो है, मुख्य जो सेंट्रल मुद्दा अगर हम कहें, वो आतंक था। NIA का वहाँ पाकिस्तान जाना था, पठानकोट जाँच की बात थी, ये सारी चीज़ें हमारे लिए, भारत के लिए सेंट्रल मुद्दा थी। जी बिल्कुल, आप देखिए कि लगातार बहुत बहुत शुक्रिया कादम्बनी, और एक के बाद एक भारत में भी राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आ रही हैं ऑनिन। हम ये बातचीत भले ही अभी चल रही है या नहीं ये भी साफ ना हो, लेकिन भारत में लगातार प्रतिक्रियाओं का सिलसिला जारी है। बिल्कुल, और आप देख रहे हैं कि अब पाकिस्तान के फॉरेन स्पोक्सपर्सन, फॉरेन ऑफिस PK, ये भी 2 बार आ चुका है कि FS emphasize that Kashmir remains the core issue, कश्मीर कोर इशू है, ये ट्वीट कर रहा है पाकिस्तान।
भारत ने अभी तक कुछ भी ट्वीट नहीं किया। ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा सेटबैक है भारत के लिए कि जो हम चाहते थे वो बिल्कुल नहीं हुआ है। जब हम चाहते थे कि कहीं पे NIA, पठानकोट, ट्रेड, इन चीज़ों पे बातचीत हो और टेररिज्म पे बातचीत हो, लेकिन पाकिस्तान ने फिर कह दिया कि कश्मीर सेंट्रल मामला है। तो अब इस पर कोई दो राय रहना मुश्किल है अभिषेक कि इस पर क्या होगा। जैसे कि आप कह रहे थे कि बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आई हैं, भारतीय जो पॉलिटिकल राजनीतिक प्रतिक्रिया है वो भी एक बार सुन लेते हैं। हमारा सिर्फ ये कहना है, शांति वार्ता हो लेकिन भारत के हितों के साथ समझौता न हो। भारत सर झुका के बात न करे, सीमाओं पर जवानों की लाशें गिरती रहें और यहां बैठकर हम वार्ता करते रहें, इसका कोई सार्थक परिणाम न आया है इस सरकार में, न आगे आने वाला है। भारत को दृढ़ता से भारत के हित की रक्षा करनी चाहिए। हमें अपनी आंतरिक सुरक्षा को मजबूत रखना चाहिए। यानी पठानकोट या कहीं इस तरह की कोई घटना, वो हमको अपनी आंतरिक सुरक्षा को बराबर मजबूत करना चाहिए। लेकिन बातचीत का जो सिलसिला है वो हमेशा जारी रहना चाहिए। और जो बातचीत हो रही, मैं उसके साथ पहले से भी मैं सहमत हूं, और बातचीत हो रही, वो बातचीत होते रहना चाहिए। बातचीत का सिलसिला तो बंद नहीं करना चाहिए, मेरी अपनी राय है। और नवाज शरीफ हो या नरेंद्र मोदी जी हों, इन दोनों के बीच में बातचीत का भी सिलसिला जारी रहना चाहिए। और साथ साथ जो विदेश सचिव हैं या और भी जो महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभा सकते हैं, उन तमाम लोगों की बातचीत का सिलसिला जारी होना चाहिए।